हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे पीएसयू स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि डिफेंस, एलएनजी, लार्ज कमर्शियल और स्मॉल वेसल स्पेस के लिए शिप बिल्डिंग और रिपेयरिंग करती है और ये इंडिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइडर भी है। तो आज हम कोचिन शिपयार्ड के बारे में बात करेंगे जो कि शिप बिल्डिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और काफ़ी समय से चर्चा में भी है। और इस चर्चा के पीछे जो कारण है वो ये है कि 28 जुलाई 2022 को कोचिन शिपयार्ड ने इंडियन नेवी को देश का सबसे पहला इंडिजिनसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि IAC-1 विक्रांत था वो दिया था। तो चलिए जानते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी के दो बिजनेस सेगमेंट्स हैं। पहला शिप बिल्डिंग जिससे कंपनी 79% रेवेन्यू जनरेट करती है और दूसरा जो है वो है शिप रिपेयरिंग जिससे 21% रेवेन्यू कंपनी को मिलता है। कोचिन शिपयार्ड 3 लोकेशंस में ऑपरेट करती है, वो है कोची, कोलकाता और मालपे। और इसके अलावा कोची, मुंबई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में कंपनी शिप रिपेयरिंग का काम भी करती है। 2022 की बात करें तो कंपनी ने 166 शिप्स बनाए हैं जिसमें से 27 डिफेंस, 20 लार्ज, 35 ऑफशोर सपोर्ट और 84 स्मॉल और मीडियम वेसल्स थे। इनमें से 47 शिप्स को नॉर्वे, नेदरलैंड्स, सिप्रस, यूएस, जर्मनी और ऐसे कई देशों में भी एक्सपोर्ट किया गया है। एज कैपिटल एसेट शिप्स को रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, इसी कारण इनका शिप रिपेयरिंग बिजनेस जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है क्योंकि इस सेगमेंट से हमेशा रेवेन्यू जनरेट होता ही है। और इन्होंने 2022 के दौरान अपने सिंगल ड्राई डॉक से 12 शिप्स रिपेयर किए हैं। ऐसी कंपनी जनरली लेबर इंटेंसिव कंपनीज होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल अप्लाई किया है जहां कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अपने वर्कफोर्स से काम करवाती है। इसीलिए कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट भी काफ़ी कम है उनके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर बात करें तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर 13% से रेवेन्यू को बढ़ाया है, पर इनका जो एबिडा है वो अराउंड 18% घट चुका है। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि बढ़ते हुए रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट है और बाकी भी अन्य एडिशनल कॉस्ट है। हाल ही में कंपनी ने काफ़ी इंटरनेशनल इंडस्ट्री लीडर्स जैसे कि रॉल्स रॉयस मरीन नॉर्वे, GTT फ्रांस में जो है, वार्ड ग्रुप जो कि नॉर्वे में है के साथ कोलैबोरेट किया है। और इंडिया में इनके फेमस क्लाइंट्स इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो कि ONGC भी हैं। कंपनी का जो सक्सेस है उसके पीछे है मधु नायर जो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है जिन्होंने कंपनी को 34 ईयर्स से संभाला है। अब इनके जो कंपनी है उसकी फ्यूचर के बारे में बात करें तो कंपनी ने 2 मेजर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स कोची में स्टार्ट किए हैं। पहला है नए ड्राई डॉक और दूसरा है इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी। कंपनी जिसने अपने ऑर्डर बुक पिछले कुछ साल में काफ़ी बढ़ाया है और फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 3.5 टाइम्स बढ़ा भी है। ऐसे बिजनेस में काफ़ी रिस्क भी होता है जैसे कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री डायरेक्ट शिपिंग इंडस्ट्री से लिंक होती है और दूसरा कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स प्राइस पे बेस्ड होते हैं जिसकी वजह से अगर कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इस कंपनी के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए आप स्टॉक इनसाइट्स के ब्लॉग जो कि स्टॉकेज में पब्लिश किया जाता है उसे ज़रूर पढ़ें और इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।